हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे निडंट, डेरेंट, जो कि सेमी मॉडल्स या मार्जिनल्स हैं। सबसे पहले तो आप इसमें सेमी का जो मीन्स होता है वो क्या होता है। सेमी का मीन्स होता है हाफ, और मार्जिनल्स जो वर्ड दिया हुआ है इसका मीन्स होता है सीमांत, मीन्स हाफ। हम ये कह सकते हैं निडंट और डेरेंट जो है ये क्या है, पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब मीन्स कि नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, जैसा आपको पता है। अब पता कैसे करेंगे, देखो जैसे मेन वर्ब है, जैसे नीड, नीड का मीन्स होता है आवश्यकता होना। क्या होना? आवश्यकता होना। सेकंड फॉर्म इसका है नीडेड, और थर्ड फॉर्म भी है नीडेड। जब सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि सेकंड है थर्ड है, तो जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म होगी, और जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब होगी सेकंड फॉर्म होती है। उसी प्रकार डेयर का मीन्स होता है साहस करना, कोशिश करना, इसका मीन्स आएगा। सेकंड फॉर्म है डेयर्ड, और थर्ड फॉर्म भी डेयर्ड है। ठीक है। अब जैसे मैं ये मॉडल्स भी हैं, नीड और डेयर क्या है, मॉडल्स भी हैं। ये मॉडल्स भी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि हम पहचानेंगे कैसे कि मॉडल्स है कि हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर नीड या डेयर के बाद में नोट का यूज किया गया है तो ये क्या है, मॉडल्स। या नीड या डेयर का प्रयोग किससे पहले किया गया है, सब्जेक्ट से पहले किया गया है, और एट द सेंटेंस इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, तो भी मॉडल्स है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर नीड या डेयर के बाद में नोट का प्रयोग किया गया है तो मॉडल्स है। नीड या डेयर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो भी मॉडल्स है। बाकी कंडीशन में क्या होता है, ये मेन वर्ब होता है। तो इसलिए इसको कहा गया है सेमी मॉडल। सेमी का मीन्स होता है हाफ, यानी आधी हेल्पिंग वर्ब है आधी मेन वर्ब है। अब वो कंडीशनल चीज़ें हैं, देखना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक कंसेप्ट बिल्कुल ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जैसे नीड और डेयर अगर मॉडल्स हैं, क्या है, मॉडल्स है, तो इसके बाद आएगा V1। आपको ये भी मैं बता दूं कि नीड और डेयर मेन वर्ब है तो इसके बाद आएगा 2 + V1। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बेसिक बात इसकी ध्यान रखनी है कि नीड और डेयर मॉडल्स है तो इसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, V1 का। नीड और डेयर अगर मेन वर्ब है तो इसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, 2 + V1 का। जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, निडेंट और डेरेंट क्या है, सेमी मॉडल्स है या मार्जिनल्स है। सेमी का मीन्स होता है हाफ। ये निडेंट और डेरेंट हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट होता है, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। नीड और डेयर ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। अब इसका डिफरेंस कैसे करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब है, तो उसका एक दे रखा है। जैसे ये मेन वर्ब नीड, नीडेड, नीडेड, डेयर, डेयर, डेयर्ड, ये मेन वर्ब है, ये मॉडल्स है। डिफरेंस करने का जो तरीका है वो क्या है कि नीड या डेयर के बाद अगर नॉट का प्रयोग किया गया है
तो ये मॉडल्स हैं। नीड डेयर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो भी ये मॉडल्स हैं। नीड और डेयर अगर मॉडल्स हैं तो इसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, V1 का। अगर नीड या डेयर मेन वर्ब है तो इसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, 2 प्लस V1 का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे दे रखा है फर्स्ट, हाउ डेयर यू माई प्रेमाइस विदाउट माई परमिशन। ये मेंशन किया हुआ है और मेरे पास यहाँ टू एंटर ऑब्लिक एंटर है। तो मुझे यहाँ किसका प्रयोग करना चाहिए, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ डेयर का जो यूज़ किया गया है एज ए मॉडल यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट से पहले है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल्स के रूप में किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एंटर। क्या यूज़ करेंगे, एंटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, ये RP है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके बाद प्लूरल वर्ब है। यहाँ क्या दे रखा है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, ये RP है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद वर्ब क्या है, प्लूरल है। लेकिन अगर सेंटेंस को आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ आगे सिंगुलर वर्ब दे रखी है जो वन ऑफ के अकॉर्डिंग आएगी, जो सिंगुलर है। फोर्थ इसमें दे रखा है कि वन ऑफ से पहले दी, ओनली दी यूज किया गया है। नाउन प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन फिक्स डेट होता है, वर्ब सिंगुलर होगी। नाउन प्रोनाउन ये जो दे रखा है ये आपका RP है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है वो इसके अनुसार आती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसमें डिस्कशन क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो क्वेश्चन रेज होगा, सबसे पहला तो क्या है कि वन ऑफ क्या होता है। वन ऑफ का मीन्स होता है कई सारी चीज़ों में से एक की बात करता है। किसकी बात करता है, एक की बात करता है, कई सारी चीज़ों में इसकी बात करेगा। तो इसके बाद यहाँ जो नाउन होता है, नाउन होता है एक से अधिक तभी हो सकता है कि जब नाउन कैसा हो, काउंटेबल हो। और ये काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, पहली बात। यहाँ क्या यूज हो सकता है, दी यूज हो सकता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हो सकता है, यहाँ दीज यूज हो सकता है, यहाँ दोज यूज हो सकता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम यहाँ दिस या डेट यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपको पता है कि दिस डेट के बाद में जो नाउन होगी वो कैसी हो सकती है, यूसी हो सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती है। दिस और डेट के बाद में यहाँ नाउन कैसे होगी, SCN होगी। SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और दीज और दोज के बाद हमें नाउन कैसा लेना है, प्लूरल लेना है। ये कंफर्म होता है प्लूरल केवल काउंटेबल का ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो जैसा कि आपको पता है कि वन ऑफ चॉइस को व्यक्त करता है तो इसके बाद में नाउन प्लूरल ही होगा। तो इसलिए अपन वन ऑफ के बाद में दिस और डेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं,
आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, दीज और दोज का यूज कर सकते हैं। नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, ये कन्फर्म होता है, कहीं भी क्वेश्चन बने रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सेकंड पॉइंट ये दे रखा है कि इसके बाद वर्ब क्या है, जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर क्यों आती है, बहुत में से अगर अधिक की, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से एक की बात करेंगे तो एक क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होती है। ये कंसेप्ट ये हो गया। सेकंड कंसेप्ट ये हो गया कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है उससे पहले आई नाउन के अनुसार होगी। अब नाउन क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है। फिर इसमें एक बात कर रखा है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार आएगी। अब नाउन प्लूरल है तो वर्ब है। अब सेंटेंस को आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ जो नेक्स्ट वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, वन ऑफ के अनुसार। वन ऑफ कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर लेता है, इसलिए वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस ये दे रखा है, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट who likes being helped। एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेकंड सेंटेंस जैसे ये है, इसमें वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर अवार्डेड, या इसको से वर अपॉइंटेड एज द पोस्ट ऑफ पीओ लास्ट ईयर, ये मेंशन किया है। थर्ड सेंटेंस जैसे इसमें दे रखा है, रोहित इज वन ऑफ दोज बॉयज हु dislike to be insulted want to meet you, ये दिया हुआ है। फोर्थ सेंटेंस इसमें दे रखा है, he is the only one of the students that confident of scoring good marks in English। ये मेंशन किया हुआ है। सभी सेंटेंस को हम देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें एक चीज ध्यान रखना कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होगी वो कैसे होगी, प्लूरल होगी।
वर्ब का कंसेप्ट अलग अलग मैंने आपको बताया है, क्योंकि वन ऑफ के बाद एक ऐसा एटर्नल ट्रूथ है कि इसके बाद नाउन प्लूरल ही होगा। क्यों होता है, उसका कारण ये है कि वन ऑफ किसको व्यक्त करता है, चॉइस को व्यक्त करता है। और चॉइस के सेंस में चॉइस कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन है, तो नाउन को प्लूरल होना ही चाहिए। सेंटेंस को देखते हैं, जैसे दे रखा है ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ ही के अनुसार किसका यूज किया गया है, इज का। ये वन ऑफ दे रखा है, इसके बाद आर्टिकल दिया जा सकता है। आपको पता है कि इसके बाद जो नाउन आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर है, जो नहीं हो सकता है। यहाँ हम किसका यूज करेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स का यूज करेंगे, स्टूडेंट्स हो गया। आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये हूँ, आर पी है, ये आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ जो भी वर्ब आएगा इसके अनुसार आएगा। स्टूडेंट्स वर्ड्स कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आपको पता है यहाँ लाइक्स नहीं होगा, यहाँ किसका यूज करेंगे, लाइक का यूज करेंगे। और एक छोटा सा कंसेप्ट लाइक और अनलाइक से रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लाइक जो दिया है, लाइक कोई भी वर्ब है किसी फॉर्म में आए, इसके बाद 2+V1 हो सकता है, और वो V1 प्लस ING भी इसके बाद आ सकता है। डिसलाइक का जो कंसेप्ट होता है, ये कोई सी फॉर्म में आए, इसके बाद हमेशा V1 प्लस ING आएगा, ये आपको ध्यान रखना। लाइक के बाद में क्या आ सकता है, 2+V1 आ सकता है, और V1 प्लस ING आ सकता है। डिसलाइक के बाद में हमेशा क्या आएगा, V1 प्लस ING का ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ ये बीइंग क्या है, बी प्लस ING है, तो कोई इशू नहीं है। बीइंग के बाद हमेशा वर्ब हमेशा V3 आती है, हेल्प यूज किया गया, तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक क्या है, एक नाउन से रिगार्डिंग है और एक वर्ब से रिगार्डिंग इसमें प्रॉब्लम दी गई है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वर अपॉइंटेड एज द पोस्ट ऑफ PO लास्ट ईयर। तो इस सेंटेंस में देखिए, ये जैसे वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद में ये माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन प्लूरल है। वर्ब कैसा आना चाहिए था, सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसा है, प्लूरल है, पॉसिबल नहीं है। इस वर्ब की जगह में किसका यूज करना चाहिए, वाज का प्रयोग करना चाहिए। सेंटेंस पैसिव इसमें, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है। थर्ड सेंटेंस दे रखा है, रोहित इज वन ऑफ दोज बॉयज हु डिसलाइक टू बी इंसल्टेड वांट टू मीट यू। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, रोहित के अनुसार इज का यूज किया गया है, वन ऑफ के बाद दोज यूज किया गया, दोज के बाद नॉन प्लूरल है, हूँ के बाद जो वर्ब आएगी वो बॉयज के अनुसार होगी। बॉयज के अनुसार डिसलाइक कौन सी फॉर्म है, V1 है, प्लूरल है, कोई इशू नहीं है। अब डिसलाइक के बाद में ध्यान रखना कि 2 भी नहीं आ सकता, 2+V1 नहीं आ सकता है। इसके बाद V1 प्लस ING आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए था, बीइंग आना चाहिए। और बीइंग के बाद कौन सी फॉर्म आती है, V3 आती है, दिया हुआ है। अब यहाँ जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, वन ऑफ के अनुसार आएगी। वन ऑफ कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर लेता है, वांट नहीं होगा। इस वांट की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, वांट्स यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, वांट्स। फोर्थ सेंटेंस दे रखा है, ही इज दी ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट डेट आर कॉन्फिडेंट ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इन इंग्लिश। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि दी ओनली के बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो डेट फिक्स होता है। दी ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हमेशा क्या आता है, डेट आता है। अब वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। और ये इसका एक वीटो रूल किया गया है कि वन ऑफ से पहले दी ओनली आता है, तो चाहे नाउन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्लूरल ही क्यों ना हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ आर पॉसिबल नहीं है, यहाँ आर की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, इसका प्रयोग इसमें कर लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ मेंशन किया हुआ है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, रेस्ट ऑफ के बाद नाउन कैसा है, प्लूरल है, और वर्ब भी कैसा है, प्लूरल है। एक बेसिक कंसेप्ट इसमें, छोटा सा एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये राइट एक्सप्रेशन होते हैं। कभी भी लॉट ऑफ, ये लॉट्स ऑफ, ये राइट एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल आना जरूरी है। इसमें एक के बाद में जो वर्ड आएगा वो प्लूरल नहीं हो सकता। इसका गलत होने का कारण ये है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया अपन ने, यहाँ मेंशन किया ए लॉट ऑफ
student was declared successful लास्ट ईयर, ये मेंशन किया हुआ। सेकंड सेंटेंस है plenty of chairs was destroyed yesterday। दो सेंटेंस मेंशन किए, देखो इसमें ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वाज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल लास्ट ईयर, और सेकंड सेंटेंस है प्लेंटी ऑफ चेयर्स वाज डिस्ट्रॉयड यस्टरडे। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि यहाँ ये लॉट ऑफ दिया हुआ है, डिटर्मिनर्स है, इसके बाद नाउन कैसा है, प्लूरल है। तो इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए थी, प्लूरल आनी चाहिए। वाज कैसी है, सिंगुलर है। जैसा कि आपको पता है कि जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो सिंगुलर होती है, तो यहाँ वाज नहीं होगा, यहाँ वाज की जगह में किसका यूज़ करना चाहिए, वर्ब का। प्लेंटी ऑफ, इसके बाद नाउन कैसा है, प्लूरल है। वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। यहाँ वाज नहीं हो सकता है, यहाँ वाज की जगह में किसका यूज़ करना चाहिए, वर्ब का। तो ये जब भी क्वेश्चन इसका बनता है तो इसमें दो प्रकार की प्रॉब्लम बनेगी, एक नाउन की प्रॉब्लम बनेगी और एक वर्ब की प्रॉब्लम बनती है। तो इनके बाद ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, फ्रेजेज दे रखे हैं, इनके बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, रेस्ट ऑफ के बाद नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो पूरा का पूरा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, नाउन के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए फिर यहाँ लॉट ऑफ लेते हैं, ये लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, ये मेंशन किया हुआ है। सेकंड सेंटेंस दे रखा है प्लेंटी ऑफ नॉलेज आर इसेंशियल फॉर इट। सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ देखना, क्वेश्चन में क्या है कि ए लॉट ऑफ दिया हुआ है, इसके बाद एक्सपीरियंस कैसे नाउन है, यूसी है, तो यहाँ आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होगा। आर पॉसिबल नहीं है, इस आर की जगह हमें किसका यूज़ करना चाहिए था, इज का यूज़ करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस दे रखा है प्लेंटी ऑफ नॉलेज आर इसेंशियल। इसेंशियल का मीन्स होता है आवश्यक होता है, तो नॉलेज कैसे नाउन होगी आपकी, अनकाउंटेबल होगी। इसके बाद वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आएगा, आर की जगह क्या होगा, इज। तो इस रूल से हम ये कंसेप्ट समझे कि इन इन डिटर्मिनर्स के बाद में नाउन कैसा है आपका, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल का एक ही फॉर्मेट होता है और वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा इसमें। नेक्स्ट इसमें दे रखा है ए नंबर ऑफ वे, ये वेराइटी ऑफ। इसके बाद जो नाउन है कैसा है, प्लूरल है, वर्ब भी कैसा है, प्लूरल है। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं अपन, जैसे ये नंबर ऑफ प्रोग्राम्स
which is being broadcasted casted on the radio these days are very interesting। अब इसमें एक चीज देखिए, सबसे पहले क्या मेंशन किया हुआ है, इन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स विच इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन द रेडियो दिस डेज आर वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ी बात क्या है कि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले ये चेक करना है। नाउन कैसा है, प्लूरल है, चेक हो गया, राइट है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल प्लूरल है। ये हो गया आरपी आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे पिछले रूल्स में हम डिस्कस था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, इससे पहले आए हुए नाउन के अनुसार। नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ जो भी वर्ब आएगी ये किसके अनुसार आनी चाहिए, इन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के अनुसार आनी चाहिए। ये कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल। यहाँ इज पॉसिबल नहीं है, इस की जगह किसका यूज करना चाहिए, हमें आर का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, आर का। ब्रॉडकास्ट, कल क्लास में हमने डिस्कस किया कि जिस भी वर्ब के अंत में कास्ट होता है उसकी तीनों फॉर्म कैसे होती है, सेम होती है। तो यहाँ ईडी नहीं आएगा इसमें, ये कैंसिल है। ऑन द रेडियो राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। आर किसके अनुसार आ रहा है, ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के अनुसार आ रहा है, जो प्लूरल दे रखा है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इज नहीं हो सकता है, यहाँ इज की जगह हमें किसका प्रयोग करना चाहिए था, आर का प्रयोग इसमें करना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है दी नंबर ऑफ दी वेराइटी ऑफ, केवल नाउन तो प्लूरल ही होता है लेकिन वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नाउन कैसी होगी, प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। यहाँ एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are interested in joining at us, ये मेंशन किया हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग एट अस। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस फ्रेज की रिक्वायरमेंट क्या है, नाउन कैसा चाहिए इसको, प्लूरल। स्टूडेंट्स वर्ड कैसा है, प्लूरल है। अब इसको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। आर पॉसिबल नहीं है, इस आर की जगह क्या होना चाहिए, इसका प्रयोग हम करेंगे। इंटरेस्टेड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इन आता है, ये फिक्स है इसके साथ। और एक चीज ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आती है तो वर्ब हमेशा V1 प्लस ING होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब कैसा होगा, V1 प्लस ING होगा। प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब की हम बात करते हैं तो कैसे होती है, V1 प्लस ING होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दी नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनर नाउन प्लस एंड प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन। देखो इसमें क्या होता है कि एक नाउन है और उसके साथ डिटर्मिनर भी है। एक नाउन है उसके साथ डिटर्मिनर, दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब इसमें क्या दे रखा है, दो नाउन एंड से कनेक्ट है और फर्स्ट नाउन से पहले डिटर्मिनर है, तो वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी। दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो, वहाँ दो नाउन एंड से जुड़ी हुई है, दोनों से पहले डिटरमिनर का यूज किया गया है, तो वर्ब होगी प्लूरल, क्योंकि वो एक से अधिक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है।
इसमें ये एक ही व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, मतलब ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, सिंगल पर्सन, सिंगल। ये किसकी बात कर रहा है, डबल की बात कर रहा है। तो सिंगल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होगा। डबल है तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। फिर इसमें क्या दे रखा है, एक सिंगुलर नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है। फिर एक एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल यूज किया गया है, मतलब दोनों आ रहे हैं एक ही नाउन के लिए, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। कैसा होगा, प्लूरल। फिर एक सिंगुलर नाउन है, कैसा है, एक सिंगुलर नाउन है, दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड, फर्स्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो वर्ब हमेशा कैसे होगी, सिंगुलर होगी। अब इसमें देखो, सबसे पहले टीचर क्या है, इसमें नाउन है, ये क्या है, डिटरमिनर है, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, ये नाउन है और ये डिटरमिनर है, यानी दो नाउन एंड से जुड़ी हुई है, दोनों से पहले डिटरमिनर का यूज किया गया है। तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसे होगी, प्लूरल होगी। तो प्लूरल हैज़ नहीं हो सकता है, हैज़ की जगह में किसका यूज करना चाहिए, हैव का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। बी में क्या दे रखा है, द क्लर्क एंड अकाउंटेंट हैव बीन अरेस्टेड। अकाउंटेंट इसमें क्या है, नाउन है, ठीक है। क्लर्क भी क्या है, नाउन है, लेकिन फर्स्ट से पहले डिटरमिनर यूज किया गया है, इसका मतलब दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति है। तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होगा। यहाँ हैव पॉसिबल नहीं है, इस हैव की जगह में क्या यूज करना चाहिए, हैज। इसमें गर्ल क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है, बोल्ड भी क्या है, डिटरमिनर, वो सॉरी एडजेक्टिव है, और ये इसका डिटरमिनर है। तो एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े, दोनों से पहले डिटरमिनर का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो सेंटेंस राइट है, कोई इशू नहीं है। ये क्या है, इसमें डॉग क्या है, नाउन है, वाइट एडजेक्टिव है, ब्लैक भी एडजेक्टिव, दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड से फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो उस कंडीशन में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ बार्क नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, बार्क्स होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ये वाला। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेम्स ऑफ कंट्रीज, सब्जेक्ट्स, डिजीज, बुक्स और गेम्स, इनके बाद आने वाली वर्ब कैसे होती है, सिंगुलर होती है। ये ध्यान अपन को रखना है कि नेम्स ऑफ कंट्री जो सब्जेक्ट्स है, डिजीज हैं, बुक्स हैं, गेम्स हैं, इनके बाद जो वर्ब यूज करेगी वो कैसे होगी, सिंगुलर होगी। दी अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, इसके बाद आने वाली वर्ब कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, इज हो जाएगा। इंडिया हैव ओन इट ट्वाइस इन 1983 एंड 2011। इंडिया नेम ऑफ कंट्री है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी, हैव नहीं होगा, हैव की जगह इज का यूज करेंगे। बिलियर्ड्स आर माई फेवरेट गेम, तो ये नेम ऑफ गेम है, तो यहाँ आर नहीं होगा, आर की जगह में किसका यूज करना चाहिए, इज का यूज करना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि नेम्स ऑफ कंट्रीज, सब्जेक्ट्स, डिजीज, बुक्स एंड गेम्स हो, तो उसके साथ वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी। अब यहाँ क्या है कि जैसे एक कंसेप्ट है अपना, कोई भी सब्जेक्ट का नेम है, उसके अंत में आईसीएस है, तो कैसा कंसिडर होगा, सिंगुलर होगा, और इसके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिससे पहले आईसीएस है, अगर उससे पहले दी या पॉजेसिव एडजेक्टिव का मेंशन किया गया है, तो ये प्लूरल कंसिडर होगा। क्या कंसिडर होगा, प्लूरल होगा। और यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी, प्लूरल होगी। कैसे होगी, प्लूरल होगी, ये ध्यान रखना है अपन को इसमें। सबसे पहले क्या है कि कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है, अगर एंडिंग विद आईसीएस टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के अंत में आईसीएस है और वो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, तो कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर।
कोई भी सब्जेक्ट जिसके अंत में आईसीएस है उससे पहले दी या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो उसके बाद वर्ब कैसे होगी, प्लूरल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें इकोनॉमिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, ये मेंशन किया हुआ। सेकंड सेंटेंस के दे रखा है द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी इंटरेस्ट, ये मेंशन किया। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले कि ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है और इसके अंत में क्या है, आईसीएस। तो इसके साथ में आने वाली वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी। आर पॉसिबल नहीं है, इस आर को कैंसिल करेंगे, आर की जगह किसका यूज करेंगे, इसका। सेकेंड सेंटेंस दे रखा है द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें आईसीएस इससे पहले दी का यूज किया गया है। और एक चीज ध्यान रखना आप कभी भी कि दो नाउन अगर ऑफ से कनेक्ट हो रखी है तो वर्ब का जो यूज करना है हमें फर्स्ट नाउन के अनुसार करना। किसके अनुसार करना है, फर्स्ट नाउन के अनुसार करना है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी द फिजिक्स के अनुसार होगी, और द फिजिक्स कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ आर दिया हुआ है, सेंटेंस में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस अपना क्या है, राइट है। तो इसमें एक चीज़ समराइज हम करते हैं कि कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है और उसके अंत में आईसीएस है तो कैसे वर्ब लेगा, सिंगुलर। कोई भी सब्जेक्ट जिसके अंत में आईसीएस है अगर उससे पहले दी या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो उस कंडीशन में वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दे रखा है देर प्लस वर्ब प्लस नाउन। यहाँ जो भी वर्ब आएगी, नाउन हो या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो इसके अनुसार होगी। देर क्या है, यहाँ डमी सब्जेक्ट होता है ओनली। कैसा होता है, डमी सब्जेक्ट होता है। देर आर a lot of milk in the jug। सेकेंड सेंटेंस है there is a lot of students in the class, ये मेंशन किया हुआ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ देर क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है जैसा कि आपको पता है। यहाँ जो भी वर्ब आएगा वो इसके अनुसार होगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि यह नाउन पे डिपेंड करता है। इसके साथ में नाउन क्या है, मिल्क है। मिल्क कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जब भी सब्जेक्ट का काम करता है तो वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। आर पॉसिबल नहीं है, इस आर की जगह हम किसका यूज करेंगे, इज का। सेकेंड सेंटेंस दे रखा देर इज ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपको बता दूं लॉट ऑफ के बाद में स्टूडेंट कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है। और ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होगा। यहाँ इज नहीं हो सकता, इस चीज़ को कैंसिल करेंगे। इसकी जगह किसका यूज करेंगे, आर का। किसका यूज करेंगे, आर का। तो देर का जो कंसेप्ट होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद भी कोई भी जो नाउन आता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। 17 दे रखा है कि दी परसेंटेज ऑफ 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 9/10 ऑफ रेस्ट ऑफ के बाद नाउन कैसा है, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इस प्रकार से दे रखा है 1/3 ऑफ
money are to be given to her मेंशन किया हुआ है। वन थर्ड ऑफ boys is to turn up for practice, ये मेंशन किया। तो सिंपल सी बात है, वन थर्ड ऑफ के बाद में मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। यहाँ आर नहीं हो सकता है, यहाँ आर की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, इज का। वन थर्ड ऑफ के बाद में बॉयज क्या है, प्लूरल ना है, प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। क्लियर है। तो ये डिटर्मिनर्स हैं, इनमें सिंपल सी बात इतनी सी रखनी होती है कि इनके बाद नाउन का सिन क्या है, जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, सम एंड सब्सटेंस, लो एंड स्टडी, नेम एंड फेम, पावर एंड इन्फ्लुएंस, हॉर्स एंड बग्गी, एज एंड एक्सपीरियंस। ये एक ऐसे एक्सप्रेशन है जो कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन अगर इनका एक सेपरेट कंसेप्ट में यूज किया जाए, अलग अलग आइटम के सेंस में इसका यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में वर्ब कैसे हो जाएगी, प्लूरल। एक ऐसा ही एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सेकेंड सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर has been brought recently। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ ब्रेड एंड बटर फर्स्ट सेंटेंस में इसका कंजम्पशन एक साथ हो रहा है, मतलब इसका यूटिलाइज एक साथ कर रहे हैं अपन, तो एक आइटम के सेंस में इसकी बात कर रहे हैं। तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जितने भी फ्रेजेज दे रखे हैं ये ऐसे फ्रेजेज हैं जिनका यूजेज हम एक वन थिंग के सेंस में कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। आर नहीं होगा, इस आर की जगह हम किसका यूज करेंगे, इज का। सेकंड, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक होटल या रेस्टोरेंट रन करता है और उसने ब्रेड और बटर का रिसेंटली ही लाया है, तो उसके लिए एक आइटम के सेंस में यूज किया गया है। ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। जब इनका सेपरेशन की बात हम करते हैं, अलग अलग आइटम के सेंस में बात करेंगे, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर इनका यूजेज एक सिंगल थिंग के सेंस में करते हैं तो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर हो जाएगी। थर्ड सेंटेंस जैसे इसमें दे रखा है, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड डू नॉट वेट फॉर नन। ये मेंशन किया है। इसमें सब्जेक्ट ये है, कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा। नन कैसा है, नेगेटिव है, तो डोंट नहीं आ सकता है, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, केवल वेट्स का। एक और डिफरेंस ध्यान रखना है, वेट इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ फॉर आ सकता है, लेकिन अवेट क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है, इसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक्टिव, इसमें कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट दे रखा है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट।
ये कंजंक्शन है और इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट जैसा भी होगा वर्ब का प्रयोग भी वैसा ही किया जाता है। सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ईदर ही और आई इज टू कंप्लीट इट, ये मेंशन किया हुआ। सेकंड सेंटेंस है, यहां जैसे दे रखा है एम not only Hari but also his friends was found guilty of theft। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो दे रखा है, इधर ही और आई इज टू कंप्लीट इट, ये दो सब्जेक्ट है, ही और आई दोनों कनेक्ट किससे हो रहे हैं, इधर और से। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो भी वर्ब यूज करेंगे किसके अनुसार यूज करेंगे, आई के अनुसार। आई के अनुसार इज नहीं आ सकता है, इसको कैंसिल करेंगे हम, किसका प्रयोग करेंगे, एम का। किसका प्रयोग करेंगे, एम का। सेकेंड सेंटेंस दे रखा, नॉट ओनली हरी बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट दे रखा है। फर्स्ट सब्जेक्ट हरी है, सेकंड क्या है, हिज फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल है। तो यहाँ लास्ट सब्जेक्ट या नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होगा। या वाज नहीं होगा, वाज की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग इसमें करेंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।